चलिए सब लोग लाइन जुड़ जाइए, कमेंट आ रहा है। देखिए आज नया चैप्टर होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में देखिए क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए स्क्रीन पर देखिए, पार्टनरशिप में आपको दिखा रहा है। पार्टनरशिप में आपको कौन कौन टॉपिक हुआ। जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान 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 व्यय पर लगाया जाए, ठीक है। जब बोल रहा है जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अलग अलग पूंजी समान समय के लिए लगाया जाता है। देखिए दूसरा कह रहा है जब जब समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए। और तीसरा का देखिए जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई, जब पूंजी भी अलग और समय भी अलग अलग लगाया जाए, ठीक है। जब बीच बीच में ही कुछ धन वापस कर लिया जाए और धन निवेश किया जाए, मतलब कुछ वापस ले लिया जाता है और कुछ दूसरा कोई लगाता है, ठीक है। अगला टाइप देखिए कह रहा है जब लाभ को बराबर बराबर बंटवारा किया जाए। और लास्ट देखिए कह रहा है कि जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, ठीक है। देखिए प्रश्न पर देखिए, जैसे मान के चलिए जैसे राम है 10,000 रुपए को, ठीक है, और श्याम है 15,000 रुपए को। देखिए दोनों के रुपए अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। राम कहेगा कि राम लगाएगा 2 वर्ष के लिए और श्याम लगाएगा मान के चलिए 1 वर्ष के लिए। तो देखिए ये दोनों का बंटवारा होगा ना, ये दोनों का बंटवारा होगा, इसका धन और समय के दोनों का गुना से बंटवारा होगा, ठीक है। देखिए टॉपिक हो गया, अब इस पर प्रश्न से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए बिल्कुल कमेंट आ रहा है। देखिए कह रहा है प्रश्न कि 3 व्यक्ति साझेदार में 600 रुपए, 800 रुपए तथा 1,000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा यानी लाभ होता है, 480 रुपए का लाभ होता है तीनों साझेदार को, ठीक है। तो कह रहा है तो पहले व्यक्ति को कितना रुपए मिलेगा, पहले व्यक्ति को उसमें कितना रुपए मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न देखिए कह रहा है कि 3 साझेदार है, मान के चलिए ए बी सी कोई नाम दे दीजिए। तो देखिए पहला साझेदार मान के चलिए ए है, कितना लगा रहा है 600 रुपए, ठीक है। और बी देखिए बी कितना लगा रहा है, बी लगा रहा है 800 रुपए। और मान के चलिए सी साझेदार है, सी साझेदार जो है कितना, सी लगा रहा है 1,000 रुपए। तो देखिए 1,000 रुपए सी लगा दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, 1,000 रुपए लगाते यदि 480 रुपए का मुनाफा यानी लाभ होता है, यानी तीनों का लाभ होता है। तो देखिए जब क्यों समय नहीं दिया है ना, तो इसका कुल पहले मूल्य जो लगाएगा निवेश उसी से बंटवारा करेंगे। तो देखिए इसमें 2 जीरो से 2 जीरो के काट दीजिए। अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखिए इधर बच गया 6 रेशियो 8 रेशियो 10। अब देखिए ये 2 से भी कट जाएगा, तो 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, 8 4 बार में कट जाएगा, 10 5 बार में कट जाएगा। तो देखिए ये अब नहीं कटेगा। तो देखिए अब क्या हो रहा है, तीनों का लाभ कितना आ रहा है 480 रुपया। तो तीनों मिलकर तो 5 4 9 और 9 3 क्या हो गया 12। तो 12 ए बराबर 480 रुपये लिख सकते हो, क्योंकि तीनों का बंटवारा कर रहा है। तो इसको काट दीजिए, 12 12 चौका 48 यानी 40। तो ए बराबर 40 हो गया। तो पूछा है कि पहले व्यक्ति का कितना रुपए मिलेगा। तो पहला व्यक्ति देखिए ये है, तो ए के हिस्सा क्या है, काट कर 3 आया है। तो पहला व्यक्ति मान के चलिए कैपिटल ए बराबर 40 इस तरह है, ये 40 है, 3 कैपिटल ए की मान है। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 यानी 120 रुपए क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा 120 रुपए। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है। और देखिए यही पूछ देता कि बी को कितना मिलता, बी को तो 40 में बी की यानी 4 से हम गुना कर देते, तो बी बराबर हो जाता 40 गुने 4 बराबर 4 चौका 16 यानी 160 रुपए बी का हो जाता है, ठीक है। और बोलता है कि सी का कितना मिलता, तो सी बराबर कर सकते हैं 40 गुने सी का मान 5 है, 4 5 से 20 यानी 200 रुपए सी को मिल जाता। और पता कैसे करेंगे सही है कि नहीं, तो कितना लाभ हुआ है 480 रुपया। तो
तीनों का जोड़कर 480 आना चाहिए था। देखिए मान के चलिए 120 प्लस 160 प्लस 200 जोड़िएगा तो कितना आ जाना चाहिए? 480 रुपया है। 480 रुपया आ जाना चाहिए। देखिए 0 0 0 जोड़िएगा तो 0, 2 6 8 8 0 जोड़िएगा तो 8, 1 1 2 और 2 2 4, 480 रुपये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमको कौन पूछा है? पहला पूछा है, यानी ए का मान पूछा है। तो एक कितना रुपया हो जाएगा? 40 रुपया हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सॉरी एक ए का मान पूछा है तो 3 है, यानी 120 रुपये हो जाएगा। 120 रुपये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए कमेंट आ रहा है सब लोग का। देखिए 2 नंबर स्क्रीन पर देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है, बिल्कुल कमेंट आ रहा है, कह रहा है कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 एवं 10,500 रुपए का निवेश करते हैं। दो साझेदार हैं, जो एक 9,000 कर रहा है, एक 10,500 यानी 10,500 कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपए का लाभ होता है, यानी दोनों जो निवेश किया है उसका क्या हो रहा है? 6500 रुपए का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि द्वितीय साझेदार यानी दूसरा साझेदार को कितना रुपए मिलेगा? तो देखिए इसमें समय नहीं दिया है तो पूंजी से इसको ऐसे करेंगे। देखिए पहला देखिए साझेदार क्या है, फर्स्ट को ए मान लीजिए। ये क्या है? 9,000 रुपए का निवेश कर रहा है, और बी कितना कर रहा है? 10,500 रुपए का निवेश कर रहा है, और लास्ट में उसको कितना का फायदा हुआ है? 6500 रुपए का फायदा हुआ है। ठीक है, दोनों का मिलाकर तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 90 को देखिए 90 को काट दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 छक 90, 15 सत्य 105 होता है, यानी 6:7 के अनुपात में इसको काटे तो बच गया। तो 7 और 6 जोड़िएगा तो 13 ए बराबर, दोनों मिलाकर दोनों का लाभ हुआ है। तो दोनों का लाभ क्या है? अनुपात में 13 है, और लाभ इस तरह कितना हुआ है? 6500 रुपए। 6500 रुपए दोनों का लाभ हुआ है। तो 13 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा? 13 पचे 65, यानी 500 रुपए। ए बराबर स्मॉल ए बराबर 500 रुपए हो गया ए का मान। ठीक है, तो पूछा है कि दूसरे व्यक्ति का लाभ क्या होगा? दूसरा व्यक्ति बी है, यानी बी का 7 है, तो दूसरा व्यक्ति यानी बी बराबर 500 गुने 7 लिख सकते हैं। 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 100 रुपए 3500 रुपए हो जाएगा बी का मान। ठीक है, तो बी को पूछा है 3500 रुपए। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, 3500 रुपए। अगर यही पूछ देता है कि पहला साझेदार यानी ए को कितना मिलता, तो देखिए ए को देखिए इस तरह में 500 आया है, तो 500 गुने ए की साझेदारी कितना है? 6 है, तो 6 से कर देते तो 5 6 कितना हो जाता? 30, यानी 300 रुपए 3000 रुपए हो जाता। और दोनों मिलाकर 6500 रुपए का लाभ हुआ है ना, तो दोनों जोड़िएगा 3500 और 3000 तो 6500 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझिए एक बार और। देखिए जब भी अगर समय नहीं देगा, पूंजी देगा, तो पूंजी के साथ बंटवारा करेंगे। ठीक है, जितना लाभ होगा पूंजी के अनुपात में जो आएगा उसी के अनुपात में उसका लाभ का बंटवारा भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको काटे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, 15 से काटे हैं तो 6 बार में 90 आ गया है, और 15 से तो 105 होता है। अनुपात में 6:7 है, और दोनों को बंटवारा करना है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़कर 13 आया है। 13 से 6500 काटिएगा, 500 बार में कट जाएगा, तो ए स्मॉल ए बराबर 500 आया। और बी का मान पूछा है तो बी का रेशियो 7 है, तो 500 में 7 से कर दीजिएगा तो 3500 रुपए बी का आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल कमेंट आ रहा है जी। देखिए 3 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। तीनों जो है, एक लगा रहा है 27,000, दूसरा 81,000, तीसरा 72,000 लगाकर खोली है। ठीक है, एक साल के अंत में लाभों का बंटवारा हुआ है। जो एक साल के अंत में तीनों मिलाकर जो पूंजी लगा, एक साल के अंत में जो लाभ हुआ ना उसका बंटवारा हुआ। ठीक है, करे कि यदि
किरण का लाभ 36,000 रुपए है, कह रहा है कि यदि किरण का लाभ यानी किरण को मिला 36,000 रुपए लाभ में, तो बोल रहा है कि कुल लाभ क्या था, यानी तीनों का लाभ क्या था। तो देखिए पहले देखिए कि संयोग के एस से लिख दीजिए, संयोग कितना लगाया है 27,000 रुपए, संयोग 27,000 लगाया है। और देखिए किरण, किरण को कैसे लिख दीजिए, किरण कितना लगाया है 81,000 रुपए। और देखिए किशोर, किशोर के एस से लिख दीजिए किशोर, किशोर कितना लगाया है 72,000 रुपए, 72,000 रुपए किशोर लगा दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि 1 साल तक लगाया, 1 साल के लिए लगाया है, तो 1 साल लगाया है, या जितना साल लगाएगा उतना से गुना कर दीजिए। 1 साल के लिए लगाया है, तो देखिए देखिए सबसे ज्यादा जीरो तीनों में कितना है 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो तीनों में होगा तभी काटेंगे, कट गया। अब देखिए 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 से 9 बार में 81 हो जाएगा, 8 बार में 72 हो जाएगा। अब कटेगा नहीं कटेगा, तीनों बराबर में कटना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा है कि यदि किरण का लाभ, किरण का लाभ का अंश 36,000 रुपए है, किरण का लाभ कितना है 36,000 रुपए है। ऐसे किरण के रेशियो में क्या है 9 है, किरण के रेशियो में 9 है, तो किरण लिख दीजिए, किरण बराबर 9 बराबर 36,000 रुपए क्या हुआ, किरण को लाभ मिला है, किरण को 36,000 लाभ मिला है, तो इसे 9 से काट दीजिए, 9 चौका 36 यानी 4,000 रुपए, ए स्मॉल ए बराबर 4,000 रुपए हो गया। तो पूछा है कि कुल लाभ कितना होगा, तीनों का कुल लाभ बोला है, ठीक है। तो कुल लाभ इस तीनों को पहले जोड़ दीजिए, तो कुल लाभ लिखिए, कुल लाभ बराबर 3 + 9 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 12 8 20, कुल लाभ 20 है, ठीक है तीनों का। तो देखिए कुल लाभ 20 है, तो लिख सकते हैं 4,000 गुने 20, तो इसको गुना कर दीजिए, 4 4 दूना 8 हो जाएगा, इधर 3 जीरो 1 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी 80,000 रुपए क्या हो जाएगा, कुल लाभ हो जाएगा 80,000। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, बिल्कुल 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 सब लोग के कमेंट आ रहा है, देखिए 80,000 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। समझिए देखिए संयोग क्या है 27,000 रुपए लगाया है एक साल के लिए, और किशोर क्या है, किशोर जो है संयोग सॉरी किरण 81,000 लगाया है 21 साल के लिए, और किशोर क्या है 72,000 रुपए लगाया है 1 साल के लिए। तो देखिए इसका लाभों का बंटवारा में क्या पहले किसका दे दिया, किशोर का दे दिया केवल अंश, और पूछा कि कुल लाभ, तो किशोर का निकालिएगा, केवल किशोर के एक स्मॉल ए का मान निकल जाएगा ना, तो कुल का निकल जाएगा। रेशियो में क्या है, रेशियो में 20 है, तो ऐसे लाभ में रेशियो में 20 है, इस तरह कितना निकला है 4,000 निकला है, काट कर तो 4,000 में 20 से कर दीजिएगा तो 80,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है। चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए तो स्क्रीन पर, इसको बनाकर दिखाइए, सेम प्रश्न है पहला वाला। देखिए कह रहे कि तीन भागीदार तीन भागीदार जो है एक व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 लगाते हैं। यदि लाभ 888 रुपए यानी 880 रुपए होने पर अंतिम भागीदार को लाभ क्या मिलेगा। 880 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी तीनों को लाभ में बंटवारा पहले करना है। तब हो रहा है कि अंतिम भागीदार यानी अंतिम वाला जो भागीदार है उसको कितना रुपए मिलेगा इस लाभ में, बताइए। इसको बनाइए तो पहले, बिल्कुल आप लोग के इसमें 30 सेकंड दे रहा हूं। बिल्कुल 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 आ गया, सब लोग के आंसर आ गया। देखिए तीन भागीदार जो है इसको मान लीजिए कि पहला भागीदार को ए मान लीजिए, एक कितना लगाया है, ए लगाया है 2,000 रुपए, रेशियो बी, बी कितना लगाया है 2,500 रुपए, बी कितना लगाया है 2,500 रुपए,
और तीसरा भागीदार जो सी है, देखिए तीसरा भागीदार सी जो है कितना लगा दिया है, 1000 रुपए लगा दिया है। तो बोल रहा है कि लाभों का बंटवारा, इसमें समय नहीं दिया है, तो समय नहीं दिया तो इसको छोड़िए, 2 जीरो से 2 जीरो पहले काट दीजिए, कट गया। 5 से काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। 5 से 5 बार में कट जाएगा। 5 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब किसका दे दिया है, कह रहा है कि यदि लाभ 880 रुपए हो रहा है, यानी तीनों के मिल रहा है पहले, तो तीनों के देखिए 5 4 9 और 2 11, तो 11 स्मॉल ए बराबर लिख सकते हैं 880 रुपए। 11 से काट दीजिए, तो 11 से काटिए तो 8 बार में 11 8 88 या 0 80 रुपए हो जाएगा। ए बराबर 80 हो गया। तो किसका पूछा है कि यदि अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिले, क्या पूछा, अंतिम भागीदार। अंतिम भागीदार क्या है, 2 है, तो अंतिम लिख सकते हैं, अंतिम को सी लिख सकते हैं। सी बराबर लिख सकते हैं 80 गुने 2 बराबर 80 गुने क्या होगा, 160 रुपए अंतिम भागीदार को मिल जाएगा, ठीक है। अंतिम भागीदार को कितना मिल जाएगा, 160 रुपए। तो हमको कैसे पता करेगा, तो पहले तीनों के लाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि सही हुआ है कि नहीं, कि इसको 160 रुपए मिला है कि कम मिला है। देखिए दूसरका का रेशियो क्या है, मान के चलिए ए का रेशियो 4 है, इस तरह 80 है। 80 में 4 से कर दीजिएगा, 8 चौका 32, 320 रुपए हो जाएगा। और बी का मान देखिए, 80 में बी का मान क्या है, 5 है। 8 5 क्या होगा, 40, यानी 400 रुपए। अगर तीनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 0 0 0 तो 0, 6 और 2 8 तो 8, 4 3 7 1 8, यानी 880 रुपए आया, बिल्कुल आ गया, 880 रुपए है, ठीक है। तो देखिए इसका पूछा है, किसका पूछ दिया है कि लाभ में अंतिम भागीदार, तो अंतिम भागीदार हमारा सी था, तो सी का मान क्या आ गया है, सी का मान 160 रुपए, बिल्कुल सही था। इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कल इसका अगला प्रश्न पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज समय हो चुका है, ठीक है। और देखिए जहां भी दिक्कत होगा ना, वहां फिर इसको कल बताया जाएगा, ठीक है। इसको जितना भी आप किताब में बनाइएगा, इससे अगर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, टोटल प्रश्न इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। जितना होगा समय उस अपने क्लास शुरू होने से पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, और कल इसके लिए फिर पढ़ाया जाएगा अगला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।